नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड के 144 चिकित्सा इकाइयों को मिला कायाकल्प अवार्ड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है ये पुरस्कार। चमोली जिले के शीतकालीन ट्रैकिंग रूटों पर पर्वतारोहियों और पर्यटकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। बिना पंजीकरण और पूर्व सूचना के नहीं जा सकेंगे बर्फीले क्षेत्रों में। कोटद्वार में आरंभ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। विभिन्न विभागों ने योजनाओं की जानकारी के साथ ही पात्रों को दिया लाभ। लाभार्थियों ने भी साझा किए अपने अनुभव। और ब्रेल लिपि के जन्मदाता लुई ब्रेल की जयंती पर किया गया याद। अल्मोड़ा में आयोजित समारोह में दृष्टिबाधितों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के 144 चिकित्सा इकाइयों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कायाकल्प अवार्ड प्रदान किया गया। ये अवार्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसमें 10 जिला चिकित्सालय, 12 उप जिला चिकित्सालय और 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 64 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। प्रदेश में बेस्ट जिला अस्पताल के लिए कायाकल्प अवार्ड देहरादून के कोरोनेशन और उधम सिंह नगर जिले के JLN अस्पताल को मिला। इन्हें 25-25 लाख की धनराशि दी गई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए 15 मई 2015 को राष्ट्रीय पहल कायाकल्प की शुरुआत की। 144 हॉस्पिटलों को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड जो है 8 पैरामीटर पे दिया जाता है कि वहाँ स्वच्छता कैसे है, वहाँ रोगियों की स्थिति कैसी है, वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देख के जो है कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर दृष्टि से बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 144 चिकित्सा इकाइयों को कुल 2,03,50,000 रुपए अवार्ड के तौर पर दिए गए। इसमें आज सभी 13 जिलों से हमारे यहाँ पे कई सारे CHCs और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब हेल्थ सेंटर, सभी को यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं। और क्वालिटी जो ये पैरामीटर्स होते हैं उसमें कई सारी स्वच्छता एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पेशेंट का सेटिस्फैक्शन भी देखा जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट आदि कई चीजों के आधार पे इस असेसमेंट को किया जाता है। और हमारी 144 ऐसी चिकित्सा इकाइयां हैं जो इनके मानकों को पूर्ण करती हैं, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 94 थी। तो एक बहुत ही बड़ी ये वृद्धि हुई है और आगे भी हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे कि इस स्थिति को और बेहतर किया जा सके। भारत सरकार की सेंट्रल क्वालिटी सुपरवाइजरी कमेटी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सम्मान BD पांडे अस्पताल नैनीताल, जिला अस्पताल चंपावत और उप जिला अस्पताल रुड़की को दिया गया। बेस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद देहरादून के सहिया को चुना गया। साथ ही लक्ष्य सर्टिफिकेशन देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर और हरिद्वार के उप जिला अस्पताल रुड़की को मिला। संबंध में हमें जो है दूसरी बार ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहले भी हमें जो है प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और इस बार हमें दोबारा प्राप्त हुआ है। इस संबंध में हमने बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। जितने मानक होते हैं वो सारे पूर्ण करने होते हैं और अस्पताल में जो भी हाइजीन है विशेषकर उस पर ध्यान दिया जाता है। और जितने भी हमारा हॉस्पिटल स्टाफ होता है सभी को जो है इसमें एजुकेट किया जाता है। उसके बाद ही हम इस श्रेणी में आते हैं।
चमोली जिले में शीतकालीन ट्रैकिंग रूटों पर पर्वतारोहियों और पर्यटकों के साथ हिमपात के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। जिले में शीतकाल के दौरान काफी संख्या में ट्रैकर्स और पर्यटक बर्फीले स्थानों पर पहुंचते हैं। कई बार ये दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं हो पाती। इसे देखते हुए शासन ने इस बार एडवाइजरी जारी करते हुए ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। इसके तहत बिना अनुमति और पंजीकरण के ट्रैकिंग रूटों पर कोई भी पर्वतारोही या पर्यटक नहीं जा सकेगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर वन विभाग के अधिकारियों को ट्रैकिंग रूट पर जाने वाले सभी पर्यटकों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने और उनकी सूचना सभी विभागीय अधिकारियों को साझा करने के निर्देश दिए, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से रेस्क्यू कार्य किया जा सके। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की ओर से बनाए जा रहे पंजीकरण पोर्टल में बद्रीनाथ वन प्रभाग के ट्रैक रूट को भी शामिल करने को कहा गया है। प्रभारी जिलाधिकारी अभिनव शाह ने पर्यटकों से आग्रह किया है कि वे बिना पंजीकरण के बर्फीले क्षेत्रों में न जाएं। आजकल सर्दियों में जहां स्नो बाउंड एरिया वहां पे भी काफी पर्यटक ट्रैक रूट्स पर जाते हैं, बट इसी में हमने ऑलरेडी निर्देशित किया है सभी डीएफओज और सभी जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड लोग हैं वो वहां से परमिशन लेके जाते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन प्रशासन को दी जाती है। तो हम सभी पर्यटकों से ये अनुरोध करते हैं कि कोई भी विदाउट परमिशन कहीं भी ट्रैक रूट पे ना जाए। कोई भी अपने निकट या तो पुलिस थाने में या अपने एसडीएम ऑफिस में या अपने डीएफओ ऑफिस में, एसडीओ ऑफिस में, वहां से परमिशन जरूर लें और इसकी सूचना सबको दें। कोटद्वार रेलवे स्टेशन परिसर में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की गई। इसमें उद्यान विभाग, जिला उद्योग केंद्र, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना सहित 10 विभागों ने स्टॉल्स लगाए, जिसमें लाभार्थियों ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ लिया। इस अवसर पर कुछ उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी वितरित किए गए। बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य जन जन तक भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी देना और लोगों को लाभान्वित करना है। आज कोटद्वार में विकसित भारत यात्रा जो संकल्प यात्रा है वो शुरू हुई है और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर हम सभी ने पहले तो प्रण लिया कि 2047 तक हम पूरे भारत को हम एक विकसित देश के रूप में देखेंगे। और ये जो यात्रा यहाँ से शुरू हुई है आज कोटद्वार में, ये 3-4 दिन यहाँ रहेगी। जो कार्यक्रम सरकार, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार चला रही है अपने भाइयों और बहनों के लिए, जो गरीब हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए जो ये यात्रा चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इससे लाभ लेगी। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने भी सरकार की योजनाओं के बाबत अपने अनुभव साझा किए। मैं चूल्हे में खाना बनाती थी, 20 रुपए धड़ी लकड़ी भी मिलती थी, बहुत दिक्कत होती थी, बच्चों को भी स्कूल में लेट हो जाता था, देर हो जाती थी। पर जब से मुझे ये उज्ज्वला गैस योजना मिली है मोदी जी की तरफ से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे दिया गैस, और मैं अब बच्चों को भी टाइम से स्कूल पहुंचाती हूं और खाना अच्छे से बनता है और बढ़िया मेरी घर गृहस्थी अच्छी चल रही है। पहले लकड़ी लाना, बनाना, ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं। बहुत उनका धन्यवाद। प्रधानमंत्री ये स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर भारत की योजना का हमने लाभ उठाया, जिसमें कि पहला लोन हमें कोरोना काल के टाइम पे पहला लोन हमें उस टाइम मिला था 10,000 रुपये का। उसके बाद जो दूसरा लोन अभी हमारा हुआ वो हुआ है 20,000 का। तो प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं चल रही है उनका हम पूरा लाभ उठा रहे हैं। यह वक्त तो चला छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत।
दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की आज जयंती है। फ्रांस में 1809 में जन्मे लुई ब्रेल की याद में शिक्षा, संचार और सामाजिक समावेशन में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसी के तहत राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की अल्मोड़ा शाखा ने आज रैमजे इंटर कॉलेज में ब्रेल लिपि के आविष्कारक विश्व ख्याति प्राप्त लुईस ब्रेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाषण और निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ से आए दृष्टिबाधितों ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर संगीत, लोक कला और पारंपरिक वाद्यों की प्रस्तुति दी गई। दृष्टिबाधितों को छड़ी भी वितरित की गई। कार्यक्रम में लुईस ब्रेल के जीवन पर प्रकाश डाला गया। तो लुई ब्रेल के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि उनकी तो जो ब्रेल लिपि है आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज बहुत एक्सेसिबल डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस आ गई हैं। उनका अलग महत्व ब्रेल का अभी भी है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा तो ब्रेल से लिपि, क्योंकि ब्रेल एक भाषा नहीं है, यह लिपि है। लिपि से ही आदमी को अंदाज होता है, अक्षर का ज्ञान होता है। जब अक्षर ज्ञान होगा तभी वो एक्सेसिबल डिवाइसेस को चला पाएगा। तो यही मैं कहता हूं कि ब्रेल आज भी प्रासंगिक हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा है। विभिन्न स्थानों से आए दृष्टिबाधितों ने भी इस अवसर पर अपने अनुभव साझा किए। और मैं लोक कथा सब जानता हूँ और हुड़का वादन पूरा आज्ञा है। मालूशाही, रमौल, भगनौल, अडार, सात्र, चौद, वेद, पुराण, राम अवतार, शिव अवतार, कृष्ण अवतार, कोई भी अवतार हो, इसके बारे में मैं जानता हूँ। मैं बचपन से ही दृष्टिबाधित हूँ और मेरे माता पिता मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और मेरे घर वाले सभी मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं ये चाहती हूँ और भी दिव्यांग लोग हैं जो भी है, उनके माता पिता भी उनका सपोर्ट करें और सपोर्ट करना ना छोड़े, इसलिए हौसला आगे बढ़ाते रहे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बागेश्वर जिले में 20 प्रतिभागियों को टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5 दिवसीय इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को 500 रुपया प्रतिदिन का मानदेय भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों का चयन किया गया है। हस्तशिल्प और पारंपरिक शिल्प कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र ने पिछले साल ये योजना शुरू की। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने लोगों से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया है। विश्वकर्मा योजना आपको पता होगा कि अभी 3 माह पूर्व ही जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरुआत किया है। इसमें जितने भी शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, जौहरी हैं, जितने भी बार्बर हैं, लोहे का काम करने वाले हैं, सभी कोई भी इसमें एनरोलमेंट अपना कर सकता है। इस योजना में आपको मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा जनपद अभी 13 जिलों में 3rd नंबर पर है, जो रजिस्ट्रेशन कराने के लगभग 800 के आसपास हम रजिस्ट्रेशन इसमें करा चुके हैं। इसमें विभिन्न CSC सेंटर में अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस योजना के तहत कारीगरों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करा रही है। प्रतिभागियों को 15,000 तक की टूल किट भी योजना में दी जाती है। प्रतिभागियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण में टेलरिंग के साथ ही अन्य पहलुओं की भी जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिवस में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो लॉन्च किया, इसका इतना बृहद स्कोप होता जा रहा है कि जितने भी हमारे लोहार के काम करने वाले थे, दर्जी के काम करने वाले थे, या अलग अलग नेट बनाने के काम करने वाले थे, पॉटरी के काम करने वाले थे, इतने लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। और इसके संदर्भ में जन शिक्षण संस्थान, सेटी और ITI 3 एजेंसीज को बागेश्वर में नॉमिनेशन हुआ था और पहला जो अभी उत्तराखंड में बैच शुरू हुआ है वो ITI पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। सेकंड बैच जन शिक्षण संस्थान में आज CDO साहब के कर कमलों द्वारा इसका प्रारंभ हो चुका है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 विश्वकर्मा टेलर वाले प्रशिक्षण जॉब रोल में अभी ट्रेनिंग लेना प्रारंभ कर दिया है। 5 डेज का प्रोग्राम है। आज बागेश्वर में प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है, जिसमें 20 महिलाएं और पुरुष प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिससे वो अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगे और अपनी रोजगार इनकम को बढ़ाएंगे। और क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। इसमें 5 दिन की ट्रेनिंग होनी है और उसमें 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनको दिया जाएगा। और क्या कहते हैं, जो महिलाएं अपने रोजगार को आगे बढ़ाना चाहती हैं
उनको 1 लाख रुपए 5% के हिसाब से 1 लाख रुपए का 1 लाख का ब्याज दिया जाएगा और 5 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद उनको 15,000 का टूल किट भी दिया जाएगा। नई टिहरी जिला सभागार में आयोजित बैठक में आज मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र नारायण पांडेय ने जिले में फ्लैगशिप कार्यक्रमों और राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा, सीएम हेल्पलाइन, वन भूमि के प्रस्ताव, जल जीवन मिशन आदि अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर अधिकारी टीम वर्क के साथ जनता के हित में कार्य करें और फीडबैक रिपोर्ट भी दें। यहाँ के सभागार में हमने जो जनपद की राज्य और जिला केंद्रीय पोषित योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री घोषणा, सीएम हेल्पलाइन, वन भूमि के प्रस्ताव और जो जनपद के विभिन्न मुद्दे हैं उसके संबंध में व्यापक समीक्षा की गई है और जनपद कई क्षेत्रों में जिलाधिकारी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा कार्य भी कर रहा है और आगे भी हमारी विश्वास है और हमें अपेक्षा है कि जनपद और क्षेत्रों में अच्छा कार्य करेगा। जो भी बेंचमार्क्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के निर्धारित किए गए हैं उसमें भी जनपद कई बेंचमार्क में काफ़ी अच्छा है और कुछ में जहाँ पर डाउन है उसके लिए अधिकारी प्रयास करेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह से आज राजभवन में उप वन संरक्षक महातिम यादव ने मुलाकात कर वनाग्नि प्रबंधन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। महातिम ने अल्मोड़ा में डीएफओ रहते हुए वनाग्नि से निपटने और उसके समाधान के लिए रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जिसे आज राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जन सहयोग और विभागीय समन्वय से अल्मोड़ा के स्याही देवी क्षेत्र में वनों को बचाया गया है। उन्होंने 2022 में वनाग्नि के दौरान आई चुनौतियों का भी उल्लेख किया। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि वनाग्नि हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए ठोस समाधान की जरूरत है। प्रतिवर्ष वनाग्नि से हमारी वन संपदा को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ साथ ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड की 144 चिकित्सा इकाइयों को मिला कायाकल्प अवार्ड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है ये पुरस्कार। चमोली जिले के शीतकालीन ट्रैकिंग रूटों पर पर्वतारोहियों और पर्यटकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। बिना पंजीकरण और पूर्व सूचना के नहीं जा सकेंगे बर्फीले क्षेत्रों में। कोटद्वार में आरंभ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। विभिन्न विभागों ने योजनाओं की जानकारी के साथ ही पात्रों को दिया लाभ। लाभार्थियों ने भी साझा किए अपने अनुभव। और ब्रेल लिपि के जन्मदाता लुई ब्रेल की जयंती पर किया गया याद। अल्मोड़ा में आयोजित समारोह में दृष्टिबाधितों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 और